बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। ओ इंद्र कहें सुख ब्रह्मा जी को, इंद्र कहें सुख ब्रह्मा जी को, ओ ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। तब सद्गुरु विचार कहें तभी, सद्गुरु विचार करें तभी, कि राम बिनु राम भजन सब जीव दुखारी। बिन राम भजन सब जीवे दुखारी। भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अयोध्या धाम में रामचरितमानस की रचना हो गई तो फिर उन्होंने श्री काशी धाम में आकर के अपनी मानस को भगवान विश्वनाथ जी के श्री चरणों में अर्पण करके और माता अन्नपूर्णा माता जी के श्री चरणों में अर्पण करके उन्हें कथा सुनाई। जब काशी में मानस की कथा सुनाई गई तो इस बात का पता काशी के विद्वानों को हुआ। जब काशी के विद्वानों को हुआ तो वे सब मिलकर के गोस्वामी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये पुस्तक चल नहीं पाएगी, इसे बंद करो। लेकिन वो काफ़ी दबाव दिया लेकिन वो बंद नहीं कर पाए। तब उन्होंने सोचा कि इस पुस्तक को चुरवा लिया जाए। तो गोस्वामी जी की पावन कुटी पर इन्होंने 2 चोर भेजे। चोर वहाँ पर गए रामचरितमानस की ग्रंथ को चुराने के लिए। तो वहाँ क्या देखते हैं कि श्याम और गौरवर्ण के 2 वीर धनुष बाण धारण किए कुटी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। बेचारे चोर प्रवेश तो नहीं कर पाए, लेकिन उस स्वरूप को देख करके, भगवान के दिव्यता के उस स्वरूप को देख करके उन चोरों का मन पलट गया, बुद्धि विमल हो गई और उन्होंने उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया और वो भगवान राम का भजन करने लगे। ऐसा प्रभाव पड़ा। जब प्रातः काल हुआ तो उन चोरों ने जाके गोस्वामी तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और सारी घटना रात की बताई। तब गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे राम राम, हमारे पीछे भगवान को इतना कष्ट हुआ, रात भर पहरा देना पड़ा। तो उन्होंने सारी कुटी का सामान लुटा दिया, गंगा जी में सरा दिया और जो पुस्तक थी उसको अपने मित्र टोडर मल के यहाँ रखवा दी। फिर रामचरितमानस की दूसरी
प्रति इन्होंने लिखी। जब वो दूसरी प्रति लिखी गई, उसका प्रचार प्रसार जब हुआ, तो काशी के पंडित चूंकि ईर्ष्या तो करते ही थे गोस्वामी तुलसीदास जी से उस ग्रंथ के पीछे, तो उस समय काशी में मधुसूदन सरस्वती जी महान विद्वान और धर्मात्मा थे, संत थे। काशी के सभी पंडित उनके पास गए और उनसे कहा कि महाराज आप तुलसीदास जी की के ग्रंथ को देख लीजिए, यदि ये उचित हो तो बताइए, नहीं तो इसको बंद करवा दीजिए। तो जब मधुसूदन सरस्वती ने रामचरितमानस को देखा और पढ़ा, तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिख दिया कि इस काशी रूपी आनंद वन में, इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है और उनकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है। कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मड़राया करता है। ऐसा जब उन्होंने लिखा तो काशी के विद्वानों को बढ़िया आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे। कहा तो कहा भगवान शंकर के मंदिर के अंदर सब में नीचे रामचरितमानस रखी गई, उसके ऊपर चारों वेद रखे गए, सब पुराण रखे गए, मनुस्मृतियाँ आदि रखी गईं और रात्रि को आरती के बाद गेट बंद कर दिए गए, कई ताले लगा दिए गए, रात भर पहरा रहा और कहा कि यदि ये मानस भगवान शंकर इसको सही कर दें तो हम फिर मान जाएंगे, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। तो हुआ क्या कि जब प्रातःकाल भगवान विश्वनाथ जी का ताला खोला गया तो सभी पंडितों ने क्या देखा कि जो रामचरितमानस सब में नीचे थी वो सब में ऊपर है। और उसी समय एक ध्वनि हुई आकाश में, सत्यम शिवम सुंदर। इस ध्वनि को सभी ने सुना। फिर तो वो ब्राह्मण नतमस्तक हो गए और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों का स्पर्श किया, क्षमा मांगी और फिर रामचरितमानस का प्रचार प्रसार दिनों दिन होने लगा। ऐसी भगवान की कृपा थी। अब देखिए, ये बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी गोस्वामी जी के जीवन में। एक बार एक व्यक्ति आया, गोस्वामी जी से बोला महाराज क्या आपने भगवान को देखा है? गोस्वामी बोले हाँ देखा है। बोले तो हमको दर्शन करा दीजिए। गोस्वामी बोले करा देंगे। कैसे? बोले एक काम करना पड़ेगा, जो हम बताएंगे उसे मानना पड़ेगा। बोले महाराज मानेंगे, लेकिन दर्शन आज ही हो जाएंगे? बोले आज हो जाएंगे। ठीक है बोले, हम आप जो कहेंगे मानेंगे। तो उन्होंने एक 3 नोक वाला छोटा सा त्रिशूल दिया और बोले ले जाओ इसको एकांत में किसी पेड़ के नीचे से गाड़ देना, उस पेड़ पर चढ़कर इसके ऊपर कूद जाओ, तुरंत भगवान का दर्शन मिल जाएगा। अब देखिए किसी वेद में तो लिखी नहीं, लेकिन संतों की श्रीमुख की वाणी बड़ी अद्भुत होती है और भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, क्योंकि वो भगवान के अनन्यान शरणागत रहती। तो वो व्यक्ति गया, उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब कूदने के लिए तत्पर हुआ तो उसका मन डिग गया। उसने कहा ऐसा ना हो, ये भाला बड़ा नुकीला है और पेट में आर पार हो जाए, भगवान ना मिले, प्राण और चले जाए। उतर आया। फिर विचार किया कि नहीं नहीं, गोस्वामी महासिद्ध पुरुष हैं, उनकी वाणी असत्य हो नहीं सकती।
फिर चढ़ गया, लेकिन फिर कूदने की हिम्मत नहीं हुई, फिर उतारा। ऐसा वो कर रहा था। तब तक एक व्यक्ति बंजी के लिए जा रहा था अपना घोड़ा लेकर के। उसने देखा ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो आया। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम, बार बार पेड़ पर चढ़ते हो उतरते हो, चढ़ते हो उतरते हो। तो उसने कहा, महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा, तुम सत्य कहते हो? बोले, हाँ भगवान, हम सत्य कहते हैं, अभी अभी की बात है, प्रातः काल। तो उसने कहा, लो हमारे पैसे ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, जाओ। क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कभी असत हो ही नहीं सकती। देखिए, उसने विश्वास कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाया। तो वो तो घोड़ा लेके चला गया, उसे तो लाभ मिल गया, संसार का लाभ मिल गया। और वो व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति था, वो पेड़ पर चढ़ा और दम कूद गया। और जो ही कूदा तो भगवान ने विष हाथ में ले लिया, भगवान का दर्शन हुआ। ऐसी गोस्वामी जी की अद्भुत वाणी थी। बड़े उनके जीवन में महत्वपूर्ण उन्होंने घटनाएं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो बड़ी विलक्षण थी, बहुत सी घटनाएं। तो इस प्रकार एक बार क्या हुआ, गोस्वामी जी विराजमान थे, रात्रि को कलयुग आया मूर्त रूप धारण करके, और गोस्वामी जी को त्रास देने लगा। तब गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी का चिंतन किया, आवाहन किया, प्रभु मैं बचाओ, ये कौन है, मुझे त्रास दे रहा है, मुझे दुख दे रहा है। तब हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम विनय पत्रिका की रचना करो। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की और भगवान श्री राम जी के दरबार में श्री सीताराम जी के श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया, और भगवान ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और गोस्वामी तुलसीदास जी को निर्भय बना दिया। ये ऐसी अलौकिक घटनाएं गोस्वामी जी के जीवन में देखेंगे। इन्होंने रामचरितमानस तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। समस्त चारों वेद, सब पुराण, सब शास्त्र, मनुस्मृतियाँ और भी जितने अन्यान हैं और संतों की वाणी इसमें जो है सन्निहित है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, गागर में सागर भरा हुआ है। कोई भी संविधान की बात ऐसी नहीं है जो श्री रामचरितमानस में ना मिले। तो इस प्रकार, और वैसे इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, इनमें से हम कुछ बता देते हैं। जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, हनुमान वाहक, राम श्लाका प्रश्नावली, ऐसे 13 ग्रंथ इनके लिखित में। और जो छोटे दिव्य ग्रंथ हैं जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान 60 का, ये तो जो है अलग है। तो इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में जो है इन्होंने बहुत से तो लोगों को जीवन दान दिया। इस तरह अब देखिए, भगवान के ऊपर इतने इनका अडिग विश्वास था, ये भगवान के ही बन के रहे। इन्होंने भगवान की महत्वता, श्री राम जी की महत्वता के बारे में लिखा है। बोले ईशन के ईश, महाराजन के महाराज। आप ईश्वर के ईश्वर हो, महाराज इनके महाराजा हो। देवन के देव, देव प्राणहु के प्राण हो। देवन के देव, देव प्राणहु के प्राण हो। वो कालहु के काल, महाभूतन के महाभूत। कालहु के काल, महाभूतन के महाभूत। वो कर्म हु के कर्म, निदान के निदान हो।
कर्म हो के कर्म, निदान के निदान हो। महिमा अपार, महिमा अपार, बोलो कौन बारा पार। आपकी महिमा बड़ी अपार है, कौन पार पा सकता है प्रभु। वो बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो, बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो। वो निगम को अगम सुगम तुलसी को। वेदों को तो आप मिलते नहीं है, वेद नेत नेत करके गान पड़ते, लेकिन तुलसी के लिए सुगम है, भक्तों को सुगम है प्रभु। क्योंकि एक कवि ने लिखा है, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो अपना मन भले ही घट जाए, पर भक्त का मन न टलते देखा। तो निगम को अगम सुगम तुलसी हु को। वो एते मानशील सिंधु, एते मानशील सिंधु करुणा निधान हो। हे भगवान, आप बड़े करुणाधान हैं, बड़े शील सिंधु हैं। इस तरह भगवान की महिमा का इन्होंने वर्णन किया है अपने ग्रंथों में, नाम की महिमा का वर्णन किया है। तो इस तरह जो गोस्वामी तुलसीदास जी का अलौकिक जो महत्व है, वो टूटी फूटी भाषा में आपके सामने रखा। इसी के साथ वाणी बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।